हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अभी अभी न्यूज़ आई है कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है भोपाल का, उसको रीनेम कर दिया गया है एज ए रानी कमलापति स्टेशन। ओके, तो रानी कमलापति जी कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और रेलवे स्टेशन को किस तरह से क्या बेसिस पे रीनेम किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और मंडे के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हबीबगंज जो रिनोवेशन किया गया था अंडर पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल है, उसको ओपनिंग के लिए भी आएंगे, जो मंडे ओपनिंग किया जा रहा है। तो उसी के तहत जो है इसको रीनेम भी कर दिया गया है हाजिर रानी कमलापति स्टेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे डिटेल्स मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह जो है आपके सामने लगातार जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, हम रोज़ाना आपके सामने लेकर आते रहें और आपको अप टू डेट रखें। तो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ भोपाल्स हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज़ बीन चेंज टू रानी कमलापति स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग स्लाइड में ही, क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट के एक प्रपोजल भेजा था लास्ट वीक, अगर आप बात करेंगे तो विदाउट एनी डिले इन्होंने पास कर दिया इस प्रपोजल को। और ये जो है ऑलरेडी अभी रिसेंटली हबीबगंज को रिनोवेट किया गया था, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि ये पहला स्टेशन है जो प्राइवेट पार्टिसिपेट्स के ज़रिए से इसको डेवलप किया जा रहा है, और 100 करोड़ की जो बजट में इसको रिसेंटली रिनोवेट किया गया, उसको एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उसका जो है ओपनिंग भी है, इनाग्रेशन भी किया जा रहा है रीडेवलपमेंट का। कई सारे जो पास्ट फ्यू ईयर से इसको रिनोवेट किया जा रहे थे, तो इसको रिनोवेट भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया है। द स्टेशन टू बी इनाग्रेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मंडे के दिन इसको इनाग्रेट करने वाले हैं स्टेशन को। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट नेम, द रीनेमिंग इज़ टू हॉनर, ये जो रानी कमलापति जी हैं, इनको जो है इसका नाम रखा गया, हबीबगंज स्टेशन की जगह इनका नाम रखा गया है, ताकि ये जो गोंड कम्युनिटी के रानी माना जाता है दोस्तों, इनकी जो सैक्रिफिसेस हैं और इनके ऑनर में इसको नाम रखा गया है। ये रानी कमलापति कौन है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये देखिए वीडियो है निज़ाम शाह जी के, जो गोंड डायनेस्टी में रूल किया करते थे, जो कि गिन्नौरगढ़ एक गांव है भोपाल के 55 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ पे 18th सेंचुरी में निज़ाम शाह बोल के रूलर, जो गोंड डायनेस्टी के तहत उसको रूल किया जाता था, तो उनकी जो पत्नी थी रानी कमलापति, वो बहुत ही ब्रेव थी और धैर्य था, क्योंकि उन्हीं के नाम पे जो है निज़ाम शाह ने फेमस 7 स्टोरीड कमलापति पैलेस को भी बनाया था भोपाल में, उन्हीं के नाम पे। और जब उनका निधन हो जाता है जो निज़ाम शाह के, तो उसके बाद कमलापति जी एक अपनी ग्रेट ब्रेवरी दिखाते हुए, कई सारे अग्रेशंस को फेस करते हुए उन्होंने रूल किया इस किंगडम को। तो उन्हीं को ऑनर करते हुए हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो लास्ट हिंदू क्वीन हैं जो इस भोपाल के, तो उनके तहत उनको हॉनर में इसको नाम बदला गया है, हबीबगंज कन्वर्टेड इनटू रानी कमलापति। और गोंड की बात करें, गोंड और वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जहाँ पे आपको कई तरह के स्टेट्स में आपको इस कम्युनिटी को देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको एमपी हो गया, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इवन तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा, ये 3 स्टेट में भी आपको गोंड ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आपको पाए जाते हैं। एंड दिस रीनेम्ड और रीडेवलप स्टेशन जो है आपको नवंबर 15 तारीख यानी कल मंडे के दिन इसको इनाग्रेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 19th सेंचुरी के जो बर्थ एनिवर्सरी है, एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा जी, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी वो भी मनाया जा रहा है। तो दोनों भी क्लब करके इसको इनाग्रेट किया जाता है। देखते हैं कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं इनकी स्पीच में। तो मेन मुद्दा ये है, अब हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे स्टेशन के नाम किस तरह से चेंज किए जाते हैं और क्यों चेंज करते हैं। देखिए ये नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो आपने देखा होगा मुगल सराय का नाम जो रेलवे स्टेशन था यूपी में, उसको बदला गया। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन था, उसको भी बदला गया था। तो कई तरह के नाम जो है बदले जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इज़ नॉट न्यू। ओके, और कई सारे ऐसे नाम भी हैं जो
सदियों से चलते आ रहे हैं, जो हिस्ट्री का एक पार्ट बन चुके हैं इवन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, तो उसको भी इन्होंने चेंज किया था। और फॉर इंस्टेंस की बात करें 1996 में द सिटी ऑफ मद्रास वॉज ऑफिशियली, तो जब सिटी ऑफ मद्रास का नाम चेन्नई में बदला गया था 1996 में, ताकि लोकल के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ऑनर करने के लिए, उसी वक्त जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया था दोस्तों, चेन्नई रेलवे स्टेशन रख दिया गया था। और 2014 में नंबर ऑफ स्टेशंस हैव गॉट नेम अगर आप देखेंगे तो पहली बात मुगल सराय जंक्शन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि कई तरह के नाम्स भी चेंज किए गए टू ऑनर द राइट विंग आइडियोलॉजी को ऑनर करने के लिए। उन्होंने इनका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया मुगल सराय से हटाकर। और दूसरी बात ये रही कि इलाहाबाद का नाम भी हटाकर रख दिया गया प्रयागराज। जब से योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आई है यूपी में, उन्होंने कई सारे नामकरण किए, डिफरेंट नाम चेंज किए हैं, तो इलाहाबाद का नाम जो है इन्होंने रीनेम कर दिया हैज़ ए प्रयागराज। ओके, और दूसरा जो एग्जांपल है मंदुआदी स्टेशन जो वाराणसी में यूपी में, उसको भी रीनेम कर दिया गया बनारस टू रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द सिटी। ओके, ताकि उस सिटी का जो कल्चर है उसको दिखा पाए, उस सिटी का नाम रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने मंदुआदी स्टेशन को बनारस के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, एंड द लार्जेस्ट स्टेशन रिप्रेजेंट द सिटी इज़ ऑलरेडी वाराणसी जंक्शन है, बट बनारस में जो मंदुआदी स्टेशन था उसको बनारस में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और इलाहाबाद का नाम भी इन्होंने प्रयागराज में रीनेम कर दिया। आपने कई बार सुना होगा, ये नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने डेली जीके पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, तो कई बार आपने इसको सुना होगा। सो हाउ आर द रेलवे स्टेशन नेम्स विल बी चेंज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बेसिस पे ये लोग चेंज करते हैं और क्या इनकी मैनुअल है या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, एक सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन जो है छाया हुआ है पब्लिक में, या भी जो कोई भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, दैट इंडियन रेलवेज कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेशंस। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए इस रेलवे स्टेशन का जहाँ पे नाम आता है, ऑब्वियसली हमारी थॉट इंडियन रेलवेज पे ही जाती है, और हम लोग ये भी सोचते हैं कि इंडियन रेलवेज के हाथ में ये पावर है कि वो नाम चेंज कर सकें, बट दिस इज़ नॉट द केस। ओके, वाइल इंडियन रेलवेज में ओन द सिचुएशन, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व द बिजनेस ऑफ नेमिंग इट। याद रख लीजिए, इवन दो ऑल जो स्टेशंस हैं, ये सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सारा कुछ इंडियन रेलवे संभालता है, बट इसका बिजनेस, इसका काम ये नहीं है कि नेम को चेंज करता बैठेगा। ओके, ये सारा कुछ जो है डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है। ओके, जो चेंज ऑफ स्टेशन नेम्स हैं इज एंटायरली ए स्टेट सब्जेक्ट, याद रख लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह से होती है, तो एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है चेंजिंग ऑफ स्टेशन नेम्स। ओके, वेर एज द रेलवेज और बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर आप नेम चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट का राज भी चलेगा, ऐसा नहीं है। रेलवेज, इंडियन रेलवेज ऑलवेज, जब पहले भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही था, अब भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही है, और आगे भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, अपॉइंटमेंट्स है, रिक्रूटमेंट्स है, सैलरीज है, अलावेंसेस, सब कुछ पूरा कुछ जो है यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी, बट ये जो पावर है वो स्टेट को दिया गया था, दैट इज चेंजिंग ऑफ नेम। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस नाम की डिटेल में जाता है, क्यों रखा जा रहा है, क्या रीज़न है, और क्यों हटाया जा रहा है, और हटाने की वजह से कई लोगों की जो सेंटिमेंट है वो हर्ट ना हो जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारा इंडिया में किस तरह इमोशन से लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। बड़े बड़े जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो भी बोलते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो इमोशन से चलता है, तो अगर ये नाम को हटा दे तो कम्युनिटी को कोई इफेक्ट पड़ेगा, या ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे विल गिव द अप्रूवल। ओके, और अप्रूवल देते हुए ये क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को भी लिंक में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो कम्प्लीटली इनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल प्ले करती है। ओके, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि नो अदर स्टेशन विद द न्यू नेम प्रपोज एग्जिस्ट। अगर आप इसका नाम रख रहे हैं, सपोज मान लीजिएगा मुगल सराय स्टेशन है, वहाँ पे अगर पंडित दीनदयाल जंक्शन आप रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी दूसरे जो स्टेट्स में वो सेम स्टेशन हो, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा लोगों के बीच में। ओके, तो ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए, इंक्लूडिंग द सिग्नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, आसपास की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ भी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज इंडियन रेलवे रिसीव रेगुलर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, कई सारे दबाव होता है
कि हिस्टोरिकल रीज़न है इस एरिया में, इसीलिए जो है नाम रखिएगा। तो इंडियन रेलवेज एक ही जवाब देता है कि भाई देखिए हमारा काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री का काम है। हाँ, बट हम लोगों को लूप में रखा जाता है, हम लोगों को बताया जाता है कि इस तरह से रखा जा रहा है, हमारी कोई अथॉरिटी नहीं, बोल के क्लियरली ये लोग डिक्लेयर कर देते। सो व्हाट हैपेंस व्हेन ए नेम इज चेंज। देखिए क्या होता है जब नेम चेंज हो जाता है। जब एक बार स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि हम इसका नाम जो है, अब सपोज मान लीजिए अयोध्या, जो फैज़ाबाद का जो जंक्शन है रिसेंटली उसको अयोध्या कैंटोनमेंट भी बदला गया है। ओके, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, फॉर इंस्टेंट फैज़ाबाद जंक्शन कोड जब यूज़ किया जाता था FD, बट अभी उसको न्यू कोड दिया गया है AYC। ओके, सो ये जो है यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ का काम आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इनको एक नोटिफिकेशन दे दी जाती है कि यहाँ पे इसका कोड चेंज कर दिया गया है। आप जब भी टिकट्स प्रिंट करोगे, रिजर्वेशंस के काउंटर सेल जब होगा, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन जब होगी, ये सारा कुछ इंडियन रेलवेज़ को दे दिया जाता है कि आप इस कोड को यूज़ किया जाएगा आज से। ओके, यहाँ से इंडियन रेलवेज़ का काम शुरू होता है दोस्तों। ओके, ये न्यू स्टेशन कोड जो है वो इंडियन रेलवे का स्टेप है, बट नाम रखना उसका काम नहीं है। एंड हाउ आर द लैंग्वेजेस स्पेलिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द साइन बोर्ड। द एक्सपेक्ट इज गवर्न बाय व्हाट इज नोन एज ए इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल। याद रख लीजिएगा, एक इंडियन रेलवे की खुद की एक मैनुअल है जो कि 260 पेज के एक डॉक्यूमेंट है। वहाँ पे इनको क्लियरली लिखा गया है कि स्टेशन नेम्स आप ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। ओवर टाइम इट वॉज इंस्ट्रक्टेड द थर्ड लैंग्वेज विच इज़ लोकल लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड। वो ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, बट मैंडेटरी ये है कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही आप डिस्प्ले करेंगे। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में कि फैज़ाबाद जंक्शन इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ जाता है, या फिर ट्रेन्स पे भी कई तरह के डिजिटल बोर्ड्स लगाए होते हैं, राइट। सो पैरा 424 ऑफ द मैनुअल सेट द रेलवे शुड ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेलिंग ऑफ द नेम्स। याद रख लीजिए इन 3 लैंग्वेजेस, कि वो क्लियरली क्लैरिफाई किया जाएगा कि अगर अयोध्या का है तो उनकी स्पेलिंग क्या होगी प्रॉपरली, फैज़ाबाद है या फिर पंडित दीनदयाल है उनकी स्पेलिंग क्या होगी। 3 लैंग्वेजेस में जो है स्टेट गवर्नमेंट छाप के इनको भेजती है, तब जाकर ये साइन बोर्ड्स पे, डिजिटल बोर्ड्स पे डिस्प्ले किया जाता है दोस्तों। ओके, एंड द स्टेशन नेम्स शैल बी एग्जिबिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले रीजनल लैंग्वेज में आएगा, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश में आएगा, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु। आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु की तो कई सालों से जंग है, वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ही नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने हिंदी को यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ तमिल और इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अभी जो है रीनेम भी कर दिया गया है, हबीबगंज इज़ रीनेम्ड एज ए रानी कमलापति स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ओके, अब कल ही उसको इनाग्रेशन भी होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।